हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कार्यपत्रक संख्या है ये 9 और SCERT द्वारा ये दी गई है। आज दिनांक है 27 जनवरी 2022। पठन अभियान का हमारा ये दूसरा वीक है, दूसरा सप्ताह चल रहा है और ये गतिविधि पत्रक कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। गणतंत्र दिवस। तो आज की कार्यपत्रिका में हम गणतंत्र दिवस के बारे में जानेंगे। आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा या उसके बारे में सुना होगा। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, अब इस लेख के आधार पर आपको बताना है हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न का इसका उत्तर दिया है कि हम किस लिए मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो आप किस तरह से लिखेंगे? 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान, तो मैं नीचे ही लिख देती हूँ इसको इस तरह से। देखिए, गणतंत्र दिवस यानी हम ब्रैकेट में लिखेंगे 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था या लागू हुआ था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। आप ये आगे लाइन ये भी जोड़ सकते हैं कि इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो हमारे ये पूरा आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, या जो मैंने लिखा था आप उतना भी उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? कोई एक बात लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये स्वयं लिखना है कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे, किस तरह से आप देश की सेवा करना चाहेंगे, किस प्रोफेशन में, डॉक्टर, वकील, आर्मी, पुलिसमैन या कोई और किसी और तरह से देश की सेवा करना चाहेंगे, तो वो यहाँ पर आपको स्वयं बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखो और अपने शिक्षक या शिक्षिका या अभिभावक को दिखाइए, उन्हें सुनाइए। तो नीचे शब्द है विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी, सम्मान। तो इन शब्दों को शामिल करते हुए आपको कोई छोटी सी कहानी बनानी है, कहानी लिखनी है। फिर उसको आप अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखाइए, उनको व्हाट्सएप इमेज भेज दीजिए या फिर उन्हें जो वॉइस मैसेज है उससे भी आप सुना सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बच्चे इसमें विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी झंडा फहराते हैं और बच्चों को देशभक्ति की शपथ दिलाई जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। और क्या होता है, किस लिए मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस हम अपने हमारा संविधान जो लागू हुआ था उसकी खुशी में मनाते हैं। ठीक है, तो आप ये सभी शब्द इसमें जोड़ सकते हैं। इनको शामिल करते हुए आप एक छोटा सा पैराग्राफ बना लीजिए। आगे है कोविड का मैसेज है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो काम कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके मिस ना हो और आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।